हेलो। हेलो। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस। ओके। ओके। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? वेट ये यस। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूँ। हम्म, Fifth, sixth question. The surface area of a sphere is 616 centimeters square. Find the radius and the volume of the sphere. Okay, तो surface area of sphere का फॉर्मूला है, sixth question, surface area of sphere A is equal to okay, you can write simple in statement form also, like this, is equal to 616 centimeter square, and area, surface area का फॉर्मूला है surface area of sphere is equal to 4 pi r square, ये है। ओके, तो ये दोनों ही सरफेस के मींस उसके स्फेयर के सरफेस एरिया हैं, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ये है, ये वैल्यू गिवन है, और हमारा फॉर्मूला है ये 4 पाई आर स्क्वायर। इट मींस कि 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 616 के इक्वल है, राइट? यस। और हमें रेडियस फाइंड करनी है, उसके बाद रेडियस फाइंड करने के बाद इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 600, और पाई की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर। 4 पाई की वैल्यू है 22/7 लगा सकते हैं, या फिर डेसिमल में लगानी है तो 3.14 है, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। ओके, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7, और ये 4 इंटू 22 डिवाइड हो जाएंगे। करना डिवाइड कितना आया? पहले 616 को मल्टीप्लाई करो 7 से। 616 इंटू 7 का आया 4312। और इसका आ जाएगा 88। अच्छा, डिवाइड करो। 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का है। 7 का। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर से पावर बोथ साइड 2 पावर है, तो बेस भी सेम होंगे, यानी कि ये r इज इक्वल टू 7 हो गया। तो एक तो हमारा ये आंसर फाइंड कर लिया हमने, और अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या जाएगा? 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r 7 इंटू 7 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और हमारे पास है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 है। तो मल्टीप्लाई करो पहले ऊपर, और फिर उसको 3 से डिवाइड कर देना।
बेटा हम्म 1437.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम ये भी लिख सकते हैं सिंपल C.C लिख सकते हैं, C.C क्यूबिक ओके सेंटीमीटर क्यूब। ओके ये वॉल्यूम को क्योंकि क्यूब में ही लिखते हैं ऑलवेज। नेक्स्ट, ये समझ आ गया क्वेश्चन। हाँ यस नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एंड स्लैंट हाइट L of a cone whose radius of base is 21 and height is 20. ओके यहाँ गिवन है कोन का क्वेश्चन है ये 7th वाला, और ये है स्लैंट हाइट और एक हाइट हमें गिवन है और ये रेडियस गिवन है हमें यहाँ पर आर, रेडियस आर इज इक्वल टू 21 गिवन है और ये एच इक्वल टू 20 गिवन है, 20 सेंटीमीटर में गिवन है ये, और ये भी सेंटीमीटर में गिवन है। और हमें फाइंड करनी है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। दोनों की वैल्यू लगा दो। तो R था 21 का स्क्वायर हो जाएगा और S था ये 20 का स्क्वायर हो गया। तो L क्या आ जाएगा, 441 प्लस 404, तो ये हो जाएगा 841 एंड L इज इक्वल टू कितना आया, 29। यस, तो ये L आ गया। अब हमें फाइन क्या करना है, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले यहाँ पर मैं स्लैंट हाइट लिख दूं L, स्लैंट हाइट L is equal to this. Volume is equal to 1 by 3 pi r square h. Volume of cone. ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1 by 3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 20। तो ये 7 1 जा 7 3 जार हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचा 22 इंटू 21 इंटू 20, ये बचा। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको। 9240 9240 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द, ये समझ आ गया ना अच्छी तरह से, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हमें वैल्यू पुट करनी होती है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 50 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज 44 सेंटीमीटर। सो इजी। ओके, आई टेल यू हाउ कैन यू फाइंड इट। हमारे पास यहाँ रेडियस नहीं है बट हमारे पास सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कुलर, जो सर्कुलर मीन्स के जो सिलेंडर है लाइक दिस। 9th क्वेश्चन, ये सिलेंडर है तो इसके टॉप एंड बॉटम क्या है, सर्कुलर है। तो ये वाली लेंथ जो सर्कमफेरेंस है ये गिवन है और हमें ये गिवन है। वॉल्यूम के लिए चाहिए हमें, वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और हमारे पास गिवन है सर्कमफेरेंस मीन्स 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हाँ, इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड 2 पाई आर हमें गिवन है। ये यहाँ पे हाँ जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं 44 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करनी है यहाँ से
आर की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा देंगे, इंटू आर इज इक्वल टू 44। आर चाहिए तो हमें बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाएंगे। 2 इंटू 22 ये क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, कट गया। हाँ 7। आर इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में, वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi r h is equal to यहाँ वैल्यू लगा देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 आ गई है, और h है हमारा 50 गिवन है ना, हाइट इसकी 50। हाँ ये क्वेश्चन था 8th 9th नहीं 8th वाला, ये 8 हाँ 8th है ये। सेवन से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इंटू 22 44 हो गया, इंटू 50। ओके, फाइंड इट। uh, 2200 हाँ सेंटीमीटर क्यूब। Ninth question, how many cubic centimeter of metal will be required to form a hollow cylinder tube which has inner radius 8 centimeter and outer radius 15 centimeter and height 7 centimeter? How many cubic centimeter of metal? Yes. If we need to find volume, means this means cubic centimeter means volume of metal. We need to find volume of metal. Let us understand this question first. इसको पहले अच्छे से समझ लो कि हमें करना क्या है। ये एक होलो सिलेंडर लेना है। सपोज कि ये इनर रेडियस हो जाएगी ये वाली, और ये वाली हो जाएगी आउटर रेडियस। मीन कि जो ये थिकनेस है वो मेटल की है, तो ये मेटल का जो वॉल्यूम है, जो थिक मेटल है, उस मेटल का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ओके, मेटल का जो भी वॉल्यूम होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर जो मेटल है, मीन्स के वॉल्यूम फाइंड करना है मेटल का, और मेटल का वॉल्यूम है, इट मीन कि इनर आउटर वाले में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आउटर रेडियस, इनर रेडियस गिवन है यहाँ पर, इनर रेडियस मतलब अभी क्वेश्चन में ऐसा आया कि हाइट तो एक ही है। यस नहीं देखो जो आया हाइट तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर ना, तो हमें समझ जाना है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। यस cubic centimeter of metal or thickness of anything. Okay, thickness of anything like a well or like plastic tube. Thickness means if you have given inner radius or outer radius, that means you need to find volume of that. Just subtract outer volume, subtract from inner. I'm telling you here. Height is 7 here, and यहाँ पर आउटर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है 15 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस है ये वाली छोटी वाली, ये है 8 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें मेटल का या किसी भी थिकनेस किसी भी चीज की, चाहे वो वेल की हो, जैसे वेल है हमारा वाटर वाला वेल, या फिर प्लास्टिक पाइप है, तो उसकी प्लास्टिक की जो थिकनेस का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर ऑफ एनीथिंग मीन्स के वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबिक में हमेशा वॉल्यूम ही आता है और स्क्वायर में एरिया आता है। ओके
ओके। तो यहाँ हमें मेटल की थिकनेस फाइंड करनी है, तो यहाँ गिवन है लेट इनर रेडियस R1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 2 रेडियस है तो R1 R2 करके लेंगे हम, ठीक है। हम्म R1 is equal to 8 centimeter and outer radius R2 is equal to 15 centimeter and height H is equal to है यहाँ पर 7 centimeter हम्म and volume of metal is equal to outer volume minus inner volume. तो पाई R2 बिकॉज आउटर रेडियस क्या है हमारा, पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। समझ आ रहा है? तो हाँ पाई और yes। एच दोनों में कॉमन है, तो इनको हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे पाई एच और इनर साइड रह गया हमारा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, हम्म इज इक्वल टू 22/7 इंटू एच भी 7 है हम्म और R2 स्क्वायर ये हो जाएगा, R2 है 15 हम्म माइनस R1 है 8, तो 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आउटसाइड में यहाँ रहेगा 22, हम्म 225 माइनस 64 64 22 161 161 हम्म just multiply by 22 3542। 3000 नाइन्थ का एक बार रीचेक हाँ करना, ये करेक्ट है। एक मिनट, 15 ही थी ना रेडियस, एक बार चेक कर लेते हैं। और हाइट एच थी यहाँ पर 15 और 8, तो 15 का तो हो जाएगा 225 और 8 का हो जाएगा 64। हम्म तो एक बार रीचेक करना कि 161 ही आ रहा है। वेट नो नो नो, 161 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 161 ही आ रहा है। 225 161 आ रहा है, वेट माइनस वेट वेट, मैं चेक 64। कर लूंगी। 1 यस 161 ही आ रहा है। अब करना मल्टीप्लाई इसको, 3542। 3542 42। 42 cubic centimeter, हम्म cubic centimeter means this। वॉल्यूम। मैम स्लिप कर रहा है। हाँ 9th का आंसर कुछ तो अलग दिया है टेक्स्ट बुक हाँ, में। इसमें अलग दिया है, बट हमारा जो डेफिनेटली वही आएगा, क्योंकि कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं है। वेट, सेंटीमीटर क्यूब, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं कि हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके। हम्म 9th का कुछ हमने इनर रेडियस 8 है एंड आउटर रेडियस है 15। ओके, और हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल रिक्वायर फॉर अ होलो सिलेंडर। होलो है तो टॉप एंड बॉटम हमारे ऐड होंगे ही नहीं। वेट, पाई आर स्क्वायर एच ही लगाया है ना हमने। आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच। यस, हम्म तो पाई आर स्क्वायर एच ही इसका वॉल्यूम होता है। हम्म
मेटल का तो आउटर साइड में से इनर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई और एच तो कॉमन है, ये अंदर रह जाएगा R2 माइनस R1, तो 15 का स्क्वायर आता है 225 और इसका आता है 64। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और इधर 7 हाइट है, तो ये इधर 22 बचा और इधर आ गया ये 225 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 161 ही आ रहा है, और तुमने इसको मल्टीप्लाई किया 22 1 से 22 20, अच्छे से कंफर्म कर लिया ना, 22 को अगर 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। हाँ यस कंफर्म? हाँ हाँ, तो हमारा आंसर यही होगा करेक्ट, उसमें ओके मिसप्रिंट भी हो सकता है। हम्म नेक्स्ट 10th, a rectangular sheet of area 440 square centimeter is rolled into cylinder। तो ये जो एरिया है वो हमारा सिलेंडर, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। किसी पेपर को लो, रेक्टेंगुलर पेपर, सपोज के हमारे कोई भी नोटबुक का पेज है और उसको फोल्ड हम रोल ऑन करके सिलेंडर की फॉर्म में ले लें, और इसका वॉल्यूम है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वो जो रेक्टेंगुलर शीट का जो भी एरिया है ना वो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, मीन्स के जो कर्व सरफेस एरिया है। ओके, तो उसका कर्व सरफेस एरिया 440 हो गया, इट मीन्स कि 2πRH इज इक्वल टू 440, और वॉल्यूम है ये, तो हमें लेंथ और ब्रेथ ऑफ द शीट फाइंड करनी है। ओके तो इसकी जो हाइट है वो इसकी ब्रेथ के इक्वल होगी, वो इसकी ब्रेथ के इक्वल होगी। यस, वेरी सिंपल। रेक्टेंगुलर है ना? हाँ, रेक्टेंगुलर शीट है, उसको हमने रोल ऑन करके सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, तो जो इसका एरिया है वो उसके सरफेस एरिया के इक्वल होगा। हाँ और हाइट देखो, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to area of sheet of paper, area of rectangular sheet। रेक्टेंगुलर शीट, ओके। तो ये हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 440, और जिसका फॉर्मूला है 2πRH इज इक्वल टू 440, और वॉल्यूम होता है 2πR²H इज इक्वल टू 440। ये है वॉल्यूम है, वॉल्यूम पहले मैंने वॉल्यूम लिख देती हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ये, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है πR²H, πR²H इज इक्वल टू 1540। ओके, तो अब हम क्या करें कि इन दोनों वैल्यूज को, मीन्स कि इसको ले लेंगे हम फर्स्ट और इसको ले लेंगे हम सेकंड। तो अगर सेकंड को πR²H है वो 2πR है। ओके, टू पाई आर एच। ओके, चलो हम फर्स्ट को यानी कि इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा कि πR²H डिवाइडेड बाय 2πRH, इसका जो वॉल्यूम था वो 1540 था और ये 440 है। चलो H से H कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो इधर डिवाइड करो, 1540 को 440 से डिवाइड करो, 3.5
ओके 3.5, तो इधर एक r बचेगा और नीचे 2 बचा है, इज इक्वल टू 3.5 है। क्योंकि हमें r फाइंड करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन r इज इक्वल 7 टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 3.5, देन यू हैव r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, यस तो अब हमारे पास आ गई r, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट इन फर्स्ट, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 440। अब 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर है 7 इंटू एच हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 440। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि हमें एच चाहिए तो बाकी की टर्म्स हमारी डिवाइड हो जाएंगी, तो बाकी की ये है 2 इंटू 22, तो 440 ओवर ये 44, तो 10 टाइम्स हो गया। ये समझ आ गया ना? यस मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला सम्स। इसमें हमें दो हमें क्वांटिटीज गिवन है। एक तो शीट, जो रेक्टेंगुलर शीट जिसको हमने रोल डाउन करके सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, तो जो उसका एरिया होगा वो उसके कर्व सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वही एंटायर हमारी शीट उसमें यूज हो रही है रोल्ड में, है ना। तो जो कर्व्ड है वो रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के इक्वल होगी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया CSA क्या हो जाएगा 440। CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम गिवन है हमें ये 1540, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। हमने ये दोनों इक्वेशन ले ली, तो सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों किया तो बट हमने इसलिए डिवाइड किया, क्या इसमें पाई आर स्क्वायर है और उसमें सिर्फ आर है, तो आर से आर स्क्वायर वाला एक आर कैंसिल हो जाएगा, और इसकी हेल्प से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसलिए हमने डिवाइड किया। जैसा कि हमें यहाँ पे मिला, एस से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, और इसलिए r/2 बचा, और इसे तुमने राइट हैंड साइड में डिवाइड किया तो ये 3.5 हो गया। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3.5, तो 7 हो गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 440, पाई की वैल्यू पुट करी 22/7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 440, और h इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड हो गई, और h ही हमारी किसके इक्वल है, मींस मैं अभी बता दूं, यहाँ पर h क्या होगी, इसकी ब्रेथ होगी। देखो ये शीट ऑफ पेपर है ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसको हमने रोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो जो लेंथ है वो तो ये वाली L है, लेकिन ये है B, ठीक है। तो हाइट सिंस height of cylinder is breadth of rectangular sheet। समझ आ गया ना? हाँ, यस। sheet, so B is equal to H and B is equal to कितना आया था, 10, yes 10 आया था, 10 आया था ना H, हाँ H इज इक्वल टू 10, तो B हमारा H के इक्वल हो गया ना। ओके, हाँ, तो ये भी हमारा 10 हो गया, क्योंकि हमें एरिया कितना है, L इंटू बी, गिवन दैट हमारे पास L इंटू बी पहले से ही दे रखा था, L इंटू बी इज इक्वल टू 440 है। तो L इंटू बी क्या है, 10 है, इज इक्वल टू 440, देन L इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 10, देन L इज इक्वल टू 44। ओके, अब समझ आ गया? हाँ। 11th वाला है, ये सारा फिनिश ही कर देते हैं आज, है ना, 16 तक सारे फिनिश कर लेंगे। How many balls of a diameter 2 centimeter each can be made out of a cube whose age is 44?
देखो हमेशा याद रखो, चाहे छोटे-छोटे आइटम्स को मिला मेल्ट करके हम बड़ा बनाएँ या बड़े में से पीसेस करके छोटे बनाएँ, दोनों केस में क्या है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, क्योंकि मेल्ट करके हम दूसरी थिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम रहा। ओके? हाँ हाँ ओके। हुँ। तो इसमें मीन्स कि नंबर ऑफ बॉल्स तो हमें फाइंड करनी है। ईच का जो डायमीटर 2 है, तो जो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर, तो हाँ इसकी रेडियस हो जाएगी 1। 1। Can be made out of a cube whose age means कि एक साइड जो है age that is 44। तो पहले हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे रीड करती जाऊंगी वन बाय वन, अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to number of volume of balls, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 होल क्यूब, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच इसमें तीनों सेम होती हैं क्यूब में, है ना, इसलिए हाँ 8 का ये। क्यूब हो गया। तो एज यहाँ पे कितनी है, 44 है। एज वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, 44 इंटू 44 इंटू 44, 85,184। 85,000। वेट वो चला गया, एक मिनट। हम्म 85,184। ओके। हम्म ओके, ये आ गया। ओके, तो ये ही टोटल बॉल्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है। हाँ तो वॉल्यूम ऑफ बॉल्स आ जाएगा इज इक्वल टू 85,184 क्यूबिक सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ वन बॉल यहाँ गिवन है 2, गिवन दैट diameter of a ball is equal to 2 सेंटीमीटर। तो इसके डायमीटर रेडियस हो जाएगी is equal to diameter divided by 2. It means 2 divided by 2 gives 1. 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि आर रेडियस आर आ गई 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो बॉल है, बॉल ऑब्वियसली स्फेयर वाली शेप में है, हाँ है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू लगा दो, 4/3, इसकी वैल्यू 22/7 और आर क्यूब हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। और हम ये भी लिख सकते हैं, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से डिवाइड कर देना। हाँ वेट, 4.190
4761। ओके, इसी फॉर्म में रहने दो क्योंकि वैसे भी हमें डिवाइड करना है, इसी फॉर्म में रहने दो, ठीक है। वॉल्यूम ओके। ऑफ वन बॉल। तो नंबर ऑफ बॉल होता है जब भी हमें बहुत सारी बॉल्स का या बहुत सारी थिंग्स का वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ, यहाँ पे तो बॉल्स हैं तो बॉल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन। अगर यहाँ बॉल है तो वॉल्यूम वन बॉल कर देंगे, अदरवाइज कोई और शेप होगी तो उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ये वन बॉल। तो टोटल वॉल्यूम कितना था, ये था हमारा 85,000। 184। इसको डिवाइड करना है इससे जो वन बॉल का आया है, इज इक्वल टू 85,164। 84। ओके 84 divided by volume of one volume one ball is volume this 88 divided by 21। तो जब नीचे वाला फ्रैक्शन होता है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यस। तो 85,184 मल्टीप्लाई विथ 21 एंड डिवाइडेड बाय 88। अब कर लो इसको तो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा। पहले ऊपर वाले को 21 से मल्टीप्लाई करो और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 88 से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे। 20,328। 20,328 ये आपके नंबर ऑफ बॉल्स। यस, सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट वन, difference between internal and external surface area of a cylinder, a cylindrical tube of a metal is this। okay, surface area, difference between internal and external surface area of a cylindrical tube of metal 10 centimeter long is, if the volume of metal tube is this, find the inner and outer radii। radii is plural form of radius। ओके। ओके चलो फाइन करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है और उसको बहुत ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है। 12th वाला। ओके। बाकी तो सब इजी है, सिर्फ यही है सबसे ज्यादा जो अब तक के जितने भी क्वेश्चन है ये, और इसके जस्ट 11 एंड 12th ये दोनों ही, जबकि 12th हमारा थोड़ा सा सभी में जितने भी क्वेश्चन है अब तक का सबसे ज्यादा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। डिफिकल्ट नहीं है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी थिंक करके चलना पड़ेगा कि डिफरेंस हम कैसे लेंगे। तो हम ले लेंगे लेट इनर रेडियस and outer radius B R1 and R2। इनर वाली R1 है, आउटर वाली R2 है। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का पहले हम वो लिख लेते हैं फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। ये है, ठीक। यहाँ पर h गिवन है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ मेटल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जिसका जो डिफरेंस है दोनों सरफेस एरिया में, आउटर वाले में और इनर वाले में, वो इतना है 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हाँ। एंड हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस बिटवीन, पहले हम लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन inner and outer surface areas।
एरिया दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाहर वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr2h, क्योंकि h तो सेम रहेगी, हाइट तो सेम ही रहेगी। और इनर वाली क्या हो जाएगी 2πr1h इज इक्वल टू 2πh, दोनों में कॉमन है और अंदर क्या आ जाएगा r2 माइनस r1 आ जाएगा। R1। हाँ, और ये डिफरेंस किसके इक्वल है, ये 880 के इक्वल है। ये डिफरेंस किसके इक्वल है, 880 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 880। 880। 2 पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, h की वैल्यू लगा देंगे 10। R2 और R1 हम ऐसे ही रखने हैं क्योंकि ये तो हमें फाइंड करनी है, अभी हमारे पास है नहीं इसकी वैल्यू, हमें फाइंड करनी है, यही तो फाइंड करना है हमें। ठीक है, यस। तो ऊपर वाला हो जाएगा 440 सॉरी 440 हो जाएगा ऊपर वाला, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे 7 रह जाएगा। और R2 माइनस R1, क्योंकि R2 R1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सबको इधर ले जाएंगे RHS में। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 880/440/7। ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स कट जाएगा। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ये 14 हो जाएगा, 7 इंटू 2। हाँ। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। और नेक्स्ट क्या है, एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो मेटल भी वो होगा हमारा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्योंकि मेटल का वॉल्यूम कैसे आता है, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करके। ठीक है, हाँ। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आउटर वॉल्यूम हो जाएगा πr2² माइनस πr1² और पाई और h दोनों कॉमन है तो बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा r2² माइनस r1², जो कि किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल 23760 के इक्वल, 23,760 के इक्वल है ये। ठीक है, यस। वैल्यू लगा देंगे पाई की 22/7, h की वैल्यू 10 है, इन ब्रैकेट r2² माइनस r1² इज इक्वल टू ये 23760। इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज होगी, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये पहले वाले के कंपैरिजन में। अभी बता देती हूँ, यहाँ पर हमें खुद थिंक करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए तो इधर लाके इनको डिवाइड कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 22 और 10 से डिवाइड कर देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में था क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया ना, समझ आ गया ना, साइड चेंज होकर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी को डिवाइड करना कितना आ रहा है बेटा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो फिर से डिवाइड कर देना। $756 आ रहा है ये r2² माइनस r1² आ गया। देखो एक होती है थर्ड आइडेंटिटी, यही ट्रिक हमें यूज करनी है। a² माइनस b² दोनों का स्क्वायर तो एक बार हम माइनस लिख सकते हैं और इनटू में एक बार होता है प्लस, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ओके, तो हम इसकी जगह ये लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या फिर हमें इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास दोनों स्क्वायर वाले हैं,
हमारे पास R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, तो इसको हम इस आइडेंटिटी से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला, R2 प्लस R1 और इज इक्वल टू जो भी गिवन है वो RHS में रहेगा ही। ठीक है, अब R2 माइनस R1 हमारे पास पहले से ही है, इसकी वैल्यू R2 माइनस R1 की पहले से ही वैल्यू है, ये 14 है इसकी वैल्यू फ्रॉम 1। इसकी वैल्यू इसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, 14 यूज कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इसकी जगह 14 लगा देंगे। ठीक है, 14 इंटू यहाँ पे लिख भी दें फ्रॉम 1, यहां से लगा देंगे इसकी जगह 14 इंटू R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 756। तो R2 प्लस R1 ये डिवाइड हो जाएगा 756 डिवाइडेड बाय 14, डिवाइड करो 54। 756 को कितना 54। हाँ। तो R1 एक मिनट स्लिप ही हो रखा है ये, वेट, R1 प्लस R2 आ गया 56, राइट 54। अच्छा 54, ये इक्वेशन ले ली हमने 2 और इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन हाँ R2 इधर लिया था हमने, R2 इधर है और प्लस R1 इधर है, इधर लेके चलेंगे। उधर ऊपर क्या था हमारा इक्वेशन 1 में, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड। हाँ ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो R2 प्लस R1 प्लस R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 54 प्लस 14। तो इधर राइट साइड में तो 68 आ जाएगा और ये कट जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ R2 इज इक्वल टू 68। तो R2 हम फाइंड कर लेंगे इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 2, देन यू हैव 34 R2। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करके R1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट इन फर्स्ट कर देंगे, यस, या सेकंड भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। हम सेकंड में किया तो क्या है हमारे पास, सेकंड है R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 54 है, इसमें R2 की वैल्यू पुट कर दूं, R2 की वैल्यू क्या 34 आ गई है, तो 34 प्लस R1 इज इक्वल टू 54। तो R1 इज इक्वल टू 54 माइनस 34, 20। तो ये R1 आ गई 20 सेंटीमीटर और लिखना है। और यही हमें दोनों रेडियाई फाइंड करनी, रेडियाई मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके। सेंटीमीटर। तो रेडियाई आर, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द, इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ क्यूब नहीं है, ये है सिलेंडर। इसने बाय मिस्टेक यहाँ पे क्यूब लिख दिया, क्यूब की रेडियाई होती नहीं है, क्यूब तो फिर वो होता है ना हमारा मींस डाइस लाइक मीटर ऑफ स्क्वायर, यस। देन इनर, इसमें मिसप्रिंट बहुत है, इनर एंड आउटर रेडियाई are 34
centimeter and 20 centimeter respectively. मैम ठीक है, ये ये होगा सम हमारा। बार फिर से ब्रीफ में हाँ, ये एक्सप्लेन कर लेंदी है, दीजिए। बिगनिंग से समझ लो अच्छे से इसको। हम्म। हमने इनर और आउटर रेडियाई हमने कंसीडर कर ली। इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस R1 एंड R2। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, इसका फॉर्मूला 2πRh। ठीक है, हम्म। हाइट हमें h गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 10 सेंटीमीटर हम्म। लॉन्ग, तो जो इसकी लेंथ है वही हाइट का काम करेगी। ठीक है, तो h हाँ। हमारा 10 हो गया। डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस एरिया, तो 2πr2h माइनस 2πr1h, दोनों का सरफेस एरिया मीन आउटर वाला एंड इनर वाला, दोनों में कॉमन क्या है, 2πh कॉमन है, वो हम बाहर ले लेंगे। वो अंदर बचा R2 माइनस R1, और जो कि किसके इक्वल है, 880 के इक्वल है। बस पाई और h की वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से हमारा R2 माइनस R1 आ जाएगा 14, इक्वेशन 1। अब हमें वॉल्यूम ऑफ मेटल भी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे फाइंड होता है, आउटर वाले वॉल्यूम में से इनर वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके। तो आउटर हाँ। वाला वॉल्यूम माइनस इनर वाला वॉल्यूम, ये है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है, R2 इधर ले लेंगे, पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच। पाई एच हमारा दोनों कॉमन है, बाहर ले लेंगे इसको, तो अंदर होगा R2 स्क्वायर एच माइनस R1 स्क्वायर एच। R1 पाई एच बाहर ले लिया, देन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और जो कि किसके इक्वल है, मेटल, जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है ना, दैट इज 23,760 के। ठीक है, तो पाई और एच की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई 22/7 इंटू 10, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ एक ट्रिक और है यहाँ पर जो हमें यूज करनी है, क्योंकि R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी से एक बार इसको प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लस करके ले, एक बार माइनस, और माइनस वाले की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास है 14 है वो, तो 14 वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली, फिर 14 से डिवाइड करके हमारे पास 54 आ जाएगा। तो R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 54 एंड R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 14, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने पर क्या आया, R2 प्लस R1 प्लस R2 माइनस R1, तो R1 माइनस R1 से ये कैंसिल हो गया, तो 2R2 इज इक्वल टू 68 हो गया, और R2 आ जाएगा हमारे यहाँ पे 34, और फिर इसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो R2 है क्या 34, 34 को यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा R1 आ जाएगा 20, और यही हमने फाइंड करना था, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। ठीक है, ओके। तो 34 एंड 20 आ गई रिस्पेक्टिवली। यस। 13, 14, 15, 64, और बच्चे ये भी कर ही लेते हैं। ठीक है, हाँ। एटलीस्ट ये यस। चैप्टर फिनिश हो जाए नहीं हाउ। हम्म। नेक्स्ट है 13th है, a cube of volume 27 meter is drawn into wire of diameter 0.2 meter. Find the length of wire. मीन्स कि वायर का और क्यूब का दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, जब हम कन्वर्ट करते हैं ना एक दूसरी शेप में, तो वॉल्यूम हमारा हाँ। कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम वही रहेगा, बट सरफेस एरिया शेप के इक्वल होगा, शेप जो भी है उसके अकॉर्डिंग होगा सरफेस एरिया, बट वॉल्यूम ओके। सेम होगा। एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने पर वॉल्यूम सेम होगा। तो जो क्यूब का वॉल्यूम है वही वायर का वॉल्यूम होगा। डायमीटर गिवन है, हम रेडियस फाइंड कर लेंगे और उसकी हेल्प से फिर हाइट फाइंड कर लेंगे, हाइट मीन्स लेंथ वही। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे 13 इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा। ये आर्टिकल वगैरह यूज कर लेना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द वायर। ये हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर इज इक्वल टू 27 मीटर क्यूब। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ द वायर
कहीं पर ये मिसिंग है ना, ये आर्टिकल द या जो भी है वो यूज कर लेना, ठीक है, बट वो यूज जरूर Yes. करना एग्जाम में। यहाँ तो हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ये 0.2 गिवन है मीटर में, ओके। और Yes. देन रेडियस ऑफ द वायर, इसकी हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ द वायर इज 0.1 हो जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। हम्म रेडियस मीन्स डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। तो अगर डायमीटर ऑफ द वायर का 0.2 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। हाँ यस हम्म देखो रेडियस हमेशा याद रखो कि रेडियस इज, ये फॉर्मूला की तरह इसको याद रखना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमें रेडियस के बना डायमीटर फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यस ओके बस। हम्म इट मीन्स कि d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, और यहाँ पे आ सकता है हमारा, यहाँ पे r इज इक्वल टू d बाय 2, ठीक। तो इसलिए हाँ 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.1 आ गई। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर, द वायर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ये हाइट के जैसे, जो हाइट है वही काम करेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो लेंथ ऑफ वायर होगी, ठीक है, जो यस फॉर्मूले में यूज होती है। इट मीन्स लेंथ है हम किसका काम करेगी, एच का, ठीक है। यानी कि एच की जगह हम एल भी यूज कर सकते हैं। और ये गिवन कितना है ये, अच्छा लेंथ फाइंड की करनी है हमें, ये लेंथ, ओके यस, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो एल की जगह अब हम अभी एच यूज कर लेंगे। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम गिवन है ना, यस, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और ये पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल है, ये वॉल्यूम, ये 27 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओके। हमें क्योंकि एच हाँ फाइंड करनी है, तो आर और इसकी वैल्यू लगा दें। पाई की वैल्यू है 22 से, और आर की वैल्यू है 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच इज इक्वल टू 27, ठीक है। देन एच इज इक्वल टू 27 इंटू 7 ओवर 22 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ऊपर मल्टीप्लाई करो 27 इंटू 7 को, बेटा हम्म, 189 189, ओके। और नीचे हाँ 22, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, इंटू 0.22 यस। अब डिवाइड करो इससे, वही एच आ जाएगा, 859.09 मीटर में आएगा वो भी, हम्म ये है, ओके। ये आ गई एच, और एच ही किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, हम्म hence length of wire is, स्लिप कर रहा है, of the wire is 8,800, right, हाँ 859.09 मीटर,
Next 14 is find the cost of digging a well. 14 मैम meter. Yes. पीछे आंसर कुछ अलग है. Let me check it. 14.79 है. इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट्स हैं, बहुत सारे हैं, बिकॉज हम्म. हमने सारी वैल्यू जो भी गिवन है वही पुट किए हैं. इधर ओके. क्या था, ये वॉल्यूम किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है. और आर हाँ. क्योंकि इसने दिया है कि डायमीटर 0.2 है, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी, उसकी हाफ. सिंपल हमने हाँ. पाई की वैल्यू लगाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे 22 इंटू 0. ये 1 इंटू 0.1 आ जाएगा. यस. ओके. बस यही आएगा फिर. इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट्स हैं. नेक्स्ट देखो, 14 फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 14 मीटर इन डायमीटर एंड 25 मीटर इन डेप्थ एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर क्यूबिक मीटर. मीन्स कि जो भी हमारा वॉल्यूम पहले हमें क्योंकि वेल कैसा होता है, इन शेप ऑफ सिलेंडर, हाँ. तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम को हम फिर 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसकी टोटल कॉस्ट होगी. ओके. हम्म. तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं 14 में कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट टू dig a well is equal to rate into volume of well. तो अब हमें क्या करना है, रेट तो हमारे पास है, रेट क्या है, 10 रुपीज है. 10 रुपीज. पर क्यूबिक मीटर. और ये भी लिख सकते हैं हम इसको, रेट को, रेट इज इक्वल टू ₹10 पर मीटर क्यूब. ये भी लिख सकते हैं इसको. ये पर का सिंबल है, ये वाला पर. ओके. और इसको ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, पर. ओके. यस. तो पहले वॉल्यूम ऑफ वेल फाइंड कर लें, और यहाँ पर रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द वेल R is equal to 14 meter and height of the well H is equal to 25 meter. So find the volume, and volume हो जाएगा is equal to pi r square h. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर क्या है, ये 14 है, इंटू 14 इंटू 25. 7 1 जा 7 2 जा. तो वॉल्यूम को फाइंड करो, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 25. फाइंड करो. वेट. 15,400. 15,400 क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा. अब टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई करके. देन टोटल कॉस्ट फॉर्मूला हमने बिगनिंग में लिख दिया था, रेट इंटू वॉल्यूम. तो ₹10 इंटू ये 15,400 को मल्टीप्लाई करो, 1,57,000 इज इक्वल टू ₹1 लाख. वो
वो 15,400 है ना वो? हाँ, यस। हाँ वेट, 15,400 10 और वन इंक्रीज हो लैख जाएगा फिफ्टी सिंपल ना। फोर हाँ 1,54,000। यस, यस, यही कॉस्ट होगी इसकी। समझ आ गया, सिंपल है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना सिलेंडर का, जस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है। उन्होंने ओके, फिर से अलग दिया है, 1,53,400 दिया है। तो हाँ, तो अच्छा 53 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे 54 ही आएगा। एक बार रीचेक कर लो, तुमने ये मल्टीप्लाई तो ठीक से किया है ना। एक बार 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 25 करो। हाँ वेट, 22 इंटू 2 इंटू हम्म, 14 इंटू 25। 25। हाँ 15,400। हाँ, तो यही आएगा, यही आएगा, यही करेक्ट है। पता नहीं कितनी ओके। मिसप्रिंट्स हैं। ठीक है। हम्म, हम्म। ये समझ तो आ गया था ना, सिंपल हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और रेट से मल्टीप्लाई करना है जस्ट। नाउ 15, हाँ। cylindrical vessel has its height twice as its radius of the base. If the volume of the vessel is this, find the height and total surface area of the vessel. Means कि इसकी जो height है twice as the radius. It means h is equal to 2r. Got it? हम्म। और हाँ। वॉल्यूम हमें गिवन है हम्म। 15. हम्म। और given that एक तो वॉल्यूम हम नोट कर लें, वॉल्यूम ऑफ द cylindrical vessel हम्म। इज इक्वल टू, ये है 2156 मीटर क्यूब। यहाँ पर और क्या गिवन है, एक तो वॉल्यूम गिवन है और एक क्या गिवन है, एच इज इक्वल टू 2r गिवन है। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। और वो हम्म। वॉल्यूम किसके इक्वल है, दिस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2156। तो ये 22, और हमारा h का है 2r के इक्वल है, h भी क्या है 2r के इक्वल है। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू भी लगा देंगे, 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, और r स्क्वायर हम्म। ऑलरेडी है और h की वैल्यू भी लगा दी हमने 2r इज इक्वल टू हम्म। 2156। हम्म। तो 44/7 इंटू r क्यूब इज इक्वल टू 2156। अब हमें क्योंकि r चाहिए, हम्म। क्योंकि r फाइंड हो जाएगी तो h क्या है 2r है, तो हमारी h भी फाइंड हो जाएगी, और टोटल सरफेस एरिया मींस कि उसमें हम टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया में देखो, सिर्फ सरफेस एरिया क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, बट टोटल मींस हाँ। कि टॉप एंड बॉटम भी, टॉप एंड बॉटम क्या है सर्कुलर है, तो दो सर्कल के एरियाज भी ऐड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आर क्यूब ओके। क्या होगा 2156 इंटू मल्टीप्लाई विथ 7 डिवाइडेड बाई 44। क्रॉस हम्म। मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको। हाँ तो फाइंड करो। 343। 343। हम्म। तो 343 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम। ये आई थिंक 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब, यस। क्यों? क्योंकि लेट अस चेक इट। 343 7 से डिवाइड करें, 7 4 जार 28, हम्म। 7 9 जार, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 हम्म। इंटू 7 इंटू 7 आर क्यूब। हम्म। और क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो जब पावर सेम हम्म। है तो बेस भी सेम होंगे, तो आर इज इक्वल टू 7 आ गया। तो एच क्या हम्म। था हमारा 2r के इक्वल था, तो एच क्या आ जाएगा 2 इंटू एच 7, तो एच आ जाएगा हम्म। 14।
ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। बॉटम, तो कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, ये 2πRH होता है सिलेंडर का, ठीक है। और टॉप एंड बॉटम का क्योंकि 2 सर्कल्स हो गए तो एक सर्कल का कितना होता है, πr² होता है, तो 2 सर्कल का 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें 2π और r कॉमन है एंटायर में, तो 2π और r सभी में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस r बचेगा। यस। 2 और ये r7 आया था, और r ये h क्या आया है, 14 है, और r 7 है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 44 और ये आ जाएगा 21। अब मल्टीप्लाई करो, 924। ये आ गया, और क्यूबिक मीटर में आएगा क्योंकि सारी जो यूनिट्स थी वो मीटर में थी। और इसका कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में ना यूनिट लिखना मत भूलना, ओके। यस। ये समझ आ गया अच्छे से? एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला। यहाँ हमें गिवन है ये वॉल्यूम, पहले तो हमें वो ये वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल गिवन है 2156, और फिर दूसरी कंडीशन इसने दी है कि h मींस हाइट इज ट्वाइस एज द रेडियस, तो हमने ये लिख लिया h इज इक्वल टू 2r। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr² h, ठीक है। तो πr² h किसके इक्वल है, 2156 के। तो यहाँ पर h की वैल्यू भी 2r लगा देंगे, ओके। यस। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, पाई की वैल्यू लगा देंगे, और फिर ये वाला 2 है, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, ओवर 7 आ जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमारे पास 343 आएगा, 343 होता है 7 का क्यूब, ओके। तो r हमारी 7 आ जाएगी, तो h कितनी आ जाएगी, 2r विच इज इक्वल टू 14 मीटर, और यहाँ पर भी ये 7 मीटर की आई। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व होता है, प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो कर्व होता है 2πRH, और फिर 2 सर्कल्स हो गए टॉप एंड बॉटम के, तो एक सर्कल का πr² होता है, और ये 2 और हो गया, तो 2πr² हो गया, तो 2πr हमारा कॉमन आ गया, और h प्लस r अंदर बचेगा। सबकी वैल्यू लगा देंगे, h और r की ये वैल्यू लगा दी, 7 से 7 कट जाएगा, और 44 इंटू ये 21 आ जाएगा, 14 प्लस 7, बस हमारा ये आ गया, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। 16 है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 12 feet into 10 feet into 8 feet. Find the cost white washing of the floor walls as well as ceiling. क्योंकि फ्लोर पर तो हमारी व्हाइट वॉश होगी नहीं, ठीक है। तो हमें किस किस का एरिया फाइंड करना है, इस पर ना ध्यान देना, ठीक है। इस तरह से रूम जो हमारा होता है वो क्यूबोइडल शेप में होता है। 16, तो ये रूम हो गया फॉर एग्जाम्पल, लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो हम L इंटू बी वाला ओनली सिंगल लेंगे, क्योंकि हमें बॉटम नहीं लेना, सिर्फ सीलिंग लेनी है, ओके। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फोर वॉल्स, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक। तो ये हमारा यहाँ गिवन है, LBH गिवन है, L है यहाँ पर 12 फीट है, B है 10 फीट,
और h है 8 फीट, ठीक है। और रेट गिवन है व्हाइट वॉश का, रेट है इज इक्वल टू ₹5 पर फीट, पर स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट। ओके, सो चलो इसमें वैल्यू सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, पहले हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, टोटल सरफेस एरिया टू बी कवर्ड, टू बी white was covered for white was is equal to area of 4 walls area of 4 walls plus area of ceiling. Okay. चलो एरिया 4 वॉल्स हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या होगा। देखो एक वॉल का यहाँ पर हो जाएगा L इंटू एच का, तो दो सामने वाले इस वाले फेस का भी L इंटू एच हो जाएगा, और ये वाले और ये वाले फेस का क्या हो जाएगा B इंटू एच, तो ट्वाइस ऑफ, तो 4 वॉल्स का हो जाएगा LH प्लस BH ट्वाइस, क्योंकि आमने सामने की भी तो सेम ही है ना। और सीलिंग का क्या हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी सीलिंग का, ठीक है। क्योंकि देखो ये सेम एज क्या है, ये भी L है और ये भी B है, तो इस सीलिंग का, गॉट इट। तो जब भी रूम पर या किसी हॉल में या रूम पर पेंट करने की बात आती है या व्हाइट वॉश करने की बात आती है, तो अगर उसमें सीलिंग इंक्लूड करना है, अगर देखो सिर्फ 4 वॉल्स का करना है तो सिर्फ इतना लेंगे, ओनली ये लेंगे, और सीलिंग भी इंक्लूड करनी है तो L इंटू बी लेंगे। ओके, चलो सभी की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ L की वैल्यू क्या है 12 है, H की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस B की वैल्यू क्या है 10 है, और H की वैल्यू 8 है, और प्लस L 12 है और B 10 है, इज इक्वल टू 2। अब ऐड करो ये 176 और प्लस 120, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 176 को, 352 472 यस। तो ये तो आ गया एरिया, बट टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, रेट को हम एरिया से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 472 ये आ जाएगा स्क्वायर फीट, ओके। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट 5 पर स्क्वायर फीट, रेट इंटू एरिया, तो रेट है ₹5 इंटू 472, इसको मल्टीप्लाई करो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2360 2360, दिस इज द आंसर। यस।
ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब तुम जो भी बीच बीच में से, एक तो हमारा एलपीपी वाला बचा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला है, तो हम हाँ टुमारो कर लेंगे उसको, ठीक है। ओके। और वीकेंड के लिए अपने जितने भी डाउट्स हैं या जो भी बीच में बचा हुआ है वो सब रख लेना, और इस हाँ वीकेंड तक सारा फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट वीक, एंड ऑफ द वीक तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 21 का है ना, और अगेन फिर भी डाउट्स आते हैं तो फिर सैटरडे संडे को हम सेशन रख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले को। हाँ ये वीकेंड ओके तक फिनिश ओके। कर लो सारा, क्योंकि फिर भी तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। ये ऑनलाइन है ना कि ऑफलाइन है? ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा चलो ठीक है फिर तो। चलो ठीक है, यस। फिर प्रैक्टिस करना, ओके हाँ ओके मैम, बाय बाय। बाय।